भारतीय मर्दों के साथ आजकल खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें बड़ी आसानी से रिटायरमेंट प्लान बनाया जा रहा है। कई सारे केसेस इतने ज़्यादा सिली हैं कि तुम सोचोगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। हाउ डिड दिस मैन फॉल फॉर दिस। मेरी अभी एक कंसल्टेशन कॉल खत्म हुई है एक सब्सक्राइबर के साथ, और उसने मुझे कंसेंट दिया है कि मैं उसके केस के बारे में बात करूँ। तो बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर ने एक लड़की को प्रपोज किया था जो कि शायद 21 साल की है। तो सब्सक्राइबर 23 साल का है। अब प्रपोजल के बाद सो कॉल रिलेशनशिप शुरू हुई कुछ समय के लिए। और वो रिलेशनशिप ये थी कि दिन में बस 5-6 मिनट बात होती थी, चाहे वो कॉल पर हो या चैट पर हो। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लड़की के बहुत सारे बहाने थे कि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि हम लोग बात करें, मेरे घर वाले जान जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हें अभी नोट कर लेनी चाहिए दिमाग में, वो ये थी कि इस लड़की ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी अगर मेरी आंटी तुम्हें अप्रूव करेंगी। उसकी जो आंटी थी, चाची थी, मेरे ख्याल से बहुत क्लोज थी इससे। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू तभी करूंगी जब मेरी आंटी तुम्हें अप्रूव करेंगी। तो तुम एक काम करो, मेरी आंटी से बात करो। ओके, मेरी आंटी से बात करो, उनको कन्विंस करो, उनसे थोड़ी बहुत भीख मांगो कि प्लीज़ मैं अच्छा बच्चा हूँ, प्लीज़ मुझे अप्रूव कर दीजिए, आप अगर कहेंगी तभी मैं इससे बात करूंगा, ये वो। बेसिकली मेकिंग हिम जंप थ्रू हूप्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो इस फैक्ट को, क्योंकि आगे जाके तुम्हें इस चीज़ पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ रूल वॉज मेड हियर। ओके, इसके लिए एक नियम बनाया गया कि ये नियम है, इस नियम को फॉलो करो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस लड़के ने लाइक एवरी एवरेज मैन मान लिया कि ठीक है हम बात करेंगे, आप जो कहें वो हम करेंगे। ही मेड अ प्लान टू टॉक टू दिस आंटी। अभी तक इसने इस आंटी से बात नहीं की थी। लड़की ने बताया कि अभी तो आंटी कह रही हैं कि देखो यार, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है, वो लड़का मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा और मैं बहुत डाउटफुल हूँ उसके बारे में। बेसिकली आंटी ने एक डाउट एक्सप्रेस किया कि देखो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट गाय, और उस लड़के को अपने आप को मेरे सामने प्रूव करना चाहिए एक तरीके से। ही नीड्स टू बी अ डांसिंग मंकी फॉर मी। तुम लोगों को लग रहा होगा कि व्हाट्स रॉन्ग इन प्रूविंग हिमसेल्फ टू दिस आंटी। ऐसा तो होना चाहिए, परिवार वालों को एक तरीके से कंसर्न रहता है लड़कों को लेके, राइट? आई अंडरस्टैंड दैट। अभी सुनते रहो, आगे एक फैक्ट आने वाला है, तुम लोग समझोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा चलता रहा और लड़की ने अपने आप को दिखाया कि मैं सुपर ट्रेडिशनल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रूल्स वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कल्चर वाली हूँ, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, और अगर मैं किसी लड़के के साथ आ रही हूँ तो उससे शादी ही करूंगी। यहाँ तक कि उसकी आंटी ने ये चीज़ क्लियर कर दिया था, ये बता दिया था कि इस लड़के से बोल दो कि अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ रही हो तो तुरंत मतलब शादी भी हो जानी है। अगर हम लोग मान गए तुरंत हम लोग शादी करा देंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप चल रही है। हाउ ब्यूटीफुल, राइट? हाउ ब्यूटीफुल कि कोई डेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, सीधे शादी। ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं? बहुत सुंदर साउंड कर रहा है ना? इसके पीछे एक सिनिस्टर सच्चाई है, आगे देखना। हुआ ये कि ये बात हो गई, आंटी ने बोल दिया कि अगर तुम लोग साथ में रहना ही है तो तुरंत हम लोग शादी भी करा देंगे तुम लोगों की, ताकि साथ में फिर तुम लोग रहो। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे होंगे ये सुन के कि अरे वाह कितनी अच्छी आंटी थी। सोचो यार, वो कहती हैं कि डेटिंग करने की क्या ज़रूरत है, तुम बस बताओ हमें, हम लोग तुरंत शादी करा देंगे। वेरी ब्यूटीफुल, राइट? वेट टिल यू गाइस हियर द नेक्स्ट फैक्ट। तो ये सारी बातें होने लगी और सब्सक्राइबर ने ये मूड बनाया कि ठीक है, हो सकता है उससे उसकी आंटी से बात करना चाहिए और उसकी आंटी को कन्विंस करना चाहिए कि एक्चुअली मैं अच्छा बाबू हूँ, मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ। ऑलराइट। फिर कुछ दिन बाद मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही केओटिकली ऐसे ही डिसाइड करता है कि हो सकता है उसे अब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहिए। सब्सक्राइबर को, उसका कभी इंस्टाग्राम था नहीं, तो वो फाइनली इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है, पर फेक नाम से बनाता है। एनिमे वाला जो कैरेक्टर होता है, एनिमे अकाउंट, वैसा बनाता है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। और बाई चांस वो क्या करता है, इस लड़की का अकाउंट सर्च करके उसके प्राइवेट अकाउंट को फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है। लड़की का अकाउंट प्राइवेट था ऑब्वियसली, तो उसने क्या क्या पोस्ट किया था उससे सब्सक्राइबर को दिखानी। फिर लड़की, क्योंकि फेक अकाउंट था तो वो जान नहीं पाई कि ये कौन है, उसने फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब असली कहानी अब शुरू होती है। तुम लोग का जो पूरा ब्यूटीफुल चीज़ें तुम्हें लग रही थी, नाउ आई विल एक्सपोज एवरीथिंग। तो फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद से मेरे सब्सक्राइबर को एक शॉकर दिखा। तो शॉकर ये दिखा कि लड़के के अकाउंट पे बेयरली 8 से 9 पिक्चर्स थी, 8 से 9 पोस्ट थे। उनमें से 1-2 पिक्चर्स में वो जो लड़की थी, इसकी गर्लफ्रेंड, वो एक दूसरे लड़के के साथ बैठी हुई थी, उसे बहुत ज़ोर से एकदम पकड़ के, एकदम टाइटली हक करके, है ना, पूरा गले में हाथ डाल के। और दूसरी पिक्चर में वो लड़का भी पूरा एकदम उसको टाइटली हक किया हुआ था, बहुत ही एक तरीके से इंटीमेटली उसको हक किया हुआ था। तो ऐसे में हो सकता है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि उसका भाई होगा, हो सकता है उसका भाई उसको हक किया हुआ। तो इस लड़के ने क्या किया, उन दोनों पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसको कन्फ्रंट किया कि मतलब ये कौन है। और लड़की ने बड़े ही बोल्डली बताया कि अरे कुछ नहीं, ये तो मेरा बस एक दोस्त है जो कि बहुत हम लोग क्लोज हैं, हम लोग एक तरीके के बेस्टी हैं, इसलिए हम लोग की फ़ोटो ऐसी है, मेरे उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है ना, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। एंड द पिक्चर वॉज कम्प्लीटली लाइक दैट गाय हगिंग दिस वुमन वेरी वेरी टाइटली, एकदम इंटीमेटली,
ये वो लड़की है जो कि अपने आप को बहुत ट्रेडिशनल बता रही थी, बहुत कल्चरल बता रही थी कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में विश्वास नहीं रखती है, वो सीधे शादी कराना चाहती है बिकॉज दे आर वेरी ट्रेडिशनल एंड आई एम ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल। तो हम लोग एकदम मतलब प्योर रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। दिस वुमन रिवील्स कि दिस गाय, रैंडम गाय हगिंग हर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड होगा। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि ये फ्रेंड नहीं है, वो ट्रिकल ट्रुथ के जरिए पता चलता है कि ये लड़का कौन है। खैर, तो इस सब्सक्राइबर ने इसको तो पहली बात ये करना चाहिए था कि जैसे ही इसे पता चला कि कोई लड़का इसको इस तरीके से हक कर रहा है, ऑन दी अदर हैंड इसके लिए दुनिया भर के नियम बनाए जा रहे हैं कि तुम मेरी आंटी को खुश करो, इसको खुश करो, उसको खुश करो, तो उसी टाइम पे इस लड़के को उस लड़की को कट ऑफ कर देना चाहिए था, पर इसने नहीं किया बिकॉज ही वॉन्टेड क्लोजर। तो इस लड़के ने उस लड़की को कन्फ्रंट करने के बाद बोला कि ठीक है, जो भी तुम्हारा ये दोस्त था, जो भी था, इसकी फोटो डिलीट करो अपने अकाउंट से, इसकी फोटो अपने अकाउंट से डिलीट करो। लड़की ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं करूंगी, नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग का बहुत मेमोरीज हैं, हम लोग बहुत क्लोज थे, हम लोग बहुत ये थे वो थे, वी वर बेस्टीज, और ये और वो दुनिया भर की नौटंकी। सोचो ये इतना अटैच्ड है उस लड़के से कि उसका खुद का जो आदमी, जो लवर है, वो कह रहा है कि इसकी फोटो डिलीट कर दो, एंड शी इज सेइंग ओपनली कि नहीं करूंगी, विदाउट एनी रिमोर्स, विदाउट एनी फियर, शी इज सेइंग कि ठीक है नहीं करूंगी। ओके, अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ तुम्हें। जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये फोटो थी उस लड़की की उस लड़के के साथ, उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे उस लड़की की आंटी भी उसे फॉलो करती है, विच मीन्स कि आंटी को भी ये पोस्ट शुरू से दिख रहा था। अब हम लोग दो चीजों को कनेक्ट करते हैं, नाउ थिंग्स विल बिकम इंटरेस्टिंग। आंटी को पता था कि इस लड़की का किसी और लड़के के साथ कनेक्शन है पास्ट में, क्योंकि लड़की ने जो फोटो अपलोड की थी लड़के के साथ इंस्टाग्राम पे उसको हक करते हुए, ऑब्वियसली आंटी फॉलो कर रही थी तो आंटी ने देखा ही होगा। आंटी को पता था इस बारे में कि शी हैज अ वेरी सिनिस्टर पास्ट, और शुरू में मैंने तुम्हें बताया था कि आंटी बहुत ज्यादा ईगर थी कि लड़की की तुरंत शादी करा दी जाए मेरे सब्सक्राइबर से। कुछ देख पा रहे हो यहाँ पर, कुछ मतलब सेंस कर पा रहे हो? जो सेंस कर पा रहे हो वही भारत के कई सारे आदमियों के साथ होता है। जब परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी का काफ़ी इंटरेस्टिंग पास्ट है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और किसी ना किसी रीज़न से उसका ब्रेकअप हो गया है, फिर कोई डिजास्टर्स ब्रेकअप हो गया और वो इमोशनली डैमेज हो चुकी है, लेकिन इस लेवल तक डैमेज हो चुकी है कि वो उसको भूल नहीं पा रही उस आदमी को, कि उसकी फ़ोटो ही नहीं डिलीट कर पा रही। अल्फा वीडियो सिचुएशन। ऐसे में वो फैमिली एक काम करती है, बहुत सिंपल काम करती है। एक अच्छा खासा इनोसेंट सा बकरा खोजती है और उस बकरे के सर पे इस लड़की को मर देती है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। इसी को कहते हैं रिटायरमेंट प्लान, इसी को कहते हैं सैंडबर्गियन हाइपरगेमिक मेटानल प्रोवाइडर। सैड बात यह है कि लड़की का खुद का परिवार इस चीज में कंप्लिसिट होता है कि वो लड़की का पास्ट हाइड करके उसको किसी अच्छे लड़के के ऊपर मर दे, फिर एकदम ऑब्लिवियस एक्ट करे कि मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अब उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है उनको अपनी रेपुटेशन बचानी हो सकता है उनको अपनी इज्जत बचानी हो। ओके, दैट्स व्हाई दे हेस्टिली मैरिड दैट वुमन टू समवन। तो शुरू में मैंने बताया था तुम्हें वीडियो में कि उसकी आंटी बहुत ज़्यादा ईगर थी कि अगर तुम लोग को रिलेशनशिप में रहना तो रिलेशनशिप में नहीं, हम लोग सीधे शादी करा देंगे। शादी कराने में इतनी जल्दी क्यों थी? शादी कराने में जल्दी क्यों थी? ये चीज़ शायद तुम लोगों को जवाब मिल गया होगा जब मैंने बताया कि पिक्चर थी इंस्टाग्राम पे किसी और आदमी के साथ, जिसको इसने बोला कि मतलब ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड, अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल, अ वेरी वेरी कल्चरल गर्ल, you know, being hugged so tightly in a very intimate way by some other random man who is just a friend obviously। और इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ पता है क्या है? कि इस लड़की का जो भी पास्ट था वो था, whatever, alright? इसकी आंटी की ऑडेसिटी देखो कि पास्ट तो था, उसको तो खैर आप भूल गए, चलिए आप भूल गए। अब जब किसी और के ऊपर आप इस लड़की को मर भी रहे हैं ना, तो आप उस लड़के को एक तरीके से उसके ऊपर रूल्स बना रहे हैं कि नहीं तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम पे मैं ये नियम लगाती हूँ, तुम पे मैं ये रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ। क्या आपने ये रिस्ट्रिक्शंस उस लड़के पे लगाए थे जो इससे पहले पास्ट में था? नहीं। बिकॉज दे मेक रूल्स फॉर बेटाज एंड ब्रेक रूल्स फॉर अल्फास। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और शायद इस केस में तुम लोगों ने देख भी लिया। आई कैन गारंटी यू कि इस लड़के के ऊपर दुनिया भर के नियम बन रहे थे कि तुमको मेरी आंटी से बात करना होगा, तुमको मेरे इससे बात करना होगा, उससे बात करना होगा। हम लोग दिन में 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि घर में लोग को पता चल जाएगा, इसको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा। मीनवाइल किसी और लड़के के साथ आप जाके बाहर घूम भी रही हो और वो आपको इतनी इंटीमेटली हक भी कर रहा है, और हक करने के बाद यू आर पुटिंग पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। ऑलराइट, कैन यू सी द हिपोक्रेसी? तो उनका पूरा प्लान था इसको बकरा बनाने का, इसको रिटायरमेंट प्लान बनाने का, पर उन्हें क्या पता था कि बीच में मैं इंटरवीन कर दूंगा। तो सब्सक्राइबर ने मुझसे बात की और सोचो वो इस मोमेंट तक कंफ्यूज था कि वो इसके साथ रहे या ना रहे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, वो घर वालों को उसके मनाया ना मनाए। सोचो आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर सीइंग दोज पिक्चर्स, आफ्टर बीइंग ट्रीटेड दिस वे, even now he was confused. And this is the case with a lot of Indian men. They are being fooled in this way and this is very sad, man. I told him a few things, cleared up his head. In short,
नाउ ही हैज़ फाउंड हिज वे आउट। इन शॉर्ट वो समझ चुका है कि उसके साथ क्या हो रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये, मुझे उसे एक्चुअली बताना पड़ा बाय कनेक्टिंग द डॉट्स, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि शादी को लेके इतना हेस्ट, उसके बाद तुम्हारा फिगर आउट करना कि उसका पास्ट में कोई आदमी था भी, ऑलराइट, जिसको वो फ्रेंड बता रही थी ऑफ कोर्स। अब इस फ्रेंड वाली चीज़ को भी थोड़ा सा एड्रेस कर देते हैं, ओके, क्योंकि अब वो लड़के का तो सिचुएशन सही हो गया है, वो इससे एंगेज नहीं करेगा, ही विल घोस्ट हर कंप्लीटली। तो वी हैव सेव्ड वन गाय, ऑलराइट, वी हैव सेव्ड वन गाय फ्रॉम बीइंग अ रिटायरमेंट प्लान, और आई होप वो इस चीज़ से सीखे और आगे जाके ना बने ऐसा। पर इस फ्रेंड वाली चीज़ को मुझे एड्रेस करना ज़रूरी है। देखो, ये फ्रेंड जो अभी बोल रही थी ना कि ही वाज जस्ट अ फ्रेंड, लेट्स इमेजिन इन दोनों की शादी हो जाती, फिर ट्रिकल ट्रुथ काम करता। मतलब ये कि पहले ये कहते कि ये सिर्फ मेरा दोस्त था, फिर ये कहते कि मेरा दोस्त था लेकिन हम लोग बेस्टीज थे, हम लोग बहुत क्लोज थे, फिर ये कहते कि ये मेरा दोस्त था लेकिन एक दो बार हम लोगों ने हक किया था, फिर उसके बाद कहती कि असल में मेरा ये दोस्त नहीं था, ये मुझे लाइक करता था, फिर एक दो महीने बाद बताती कि असल में मुझे ये लाइक करता था और मैं भी इसको लाइक करती थी, पर हम लोग रिलेशनशिप में नहीं थे, फिर चार महीने बाद बताती कि असल में हम भी उसको लाइक करते थे, वो भी मुझे लाइक करता था और हम लोग रिलेशनशिप में थे। ऐसे करते करते पूरी सच्चाई रिवील होती है एट द वेरी एंड, ऑलराइट। ट्रिकल ट्रुथ इसी को कहते हैं, हल्का हल्का करके सच को रिवील करना। जैसे ऐसे कंफर्ट बनती रहती है और जैसे ऐसे श्योरिटी आ जाती है, क्योंकि मैरिज एक श्योरिटी दे देती है ना, तुम अगर उससे शादी कर लो, तुम कैसे बचोगे उससे? हाउ वुड यू लीव हर विदाउट गेटिंग इनटू ऑल द ट्रबल? ब्रेकअप तो कम से कम सिंपल होता है, ब्रेकअप में यू कैन जस्ट लीव हर एंड वॉक अवे, बट नाउ व्हेन यू आर मैरिड टू हर, वेल इट्स ट्रबलसम, यू नो, तुम लोगों को पता है। तो अब जब शादी हो चुकी है तो उसे कोई डर है नहीं, है ना, सच छुपाने का, तो वो धीरे धीरे रिवील करती है इस चीज़ को। अभी एक केस हुआ था कुछ समय पहले, ब्लू ड्रम वाले केस से पहले, जिसमें एक आदमी की शादी हुई थी और उसको शादी के बाद पता चला कि उसकी वाइफ का कोई पास्ट है, तो उसने डिलीट कर दिया था अपने आप को। मैंने बात की है इस बारे में लाइव पे भी अपने। उसमें ये पता है क्या हुआ था कि लड़की ने उस आदमी से शादी से पहले बोला था कि हाँ, पास्ट में मेरा बॉयफ्रेंड था पर हम लोग इंटीमेट नहीं हुए थे। फिर इस लड़के ने सच मान के उस चीज़ को, ट्रिकल ट्रुथ को, शादी कर ली इस लड़की से। और शादी के बाद, ये सारी चीज़ें वीडियोज़ इंटरनेट पे हैं, जाके देख लेना। शादी के बाद लड़की रिवील करती है अचानक से उस लड़के से कि वो इंटीमेट हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और यही पूरा इमोशनल डिस्ट्रेस उस आदमी को डिलीट कर दिया, है ना। उसका जो पूरा केस आया था उसके बारे में मैंने लाइव पे बात की है, दिस वाज वेरी सिनिस्टर। और जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो लड़की ने खुद बोली है ऑन वीडियोज़, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। तो ट्रिकल ट्रुथ का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि शादी से पहले लड़की ने बोला कि हाँ, बॉयफ्रेंड था लेकिन हम लोग इंटीमेट नहीं हुए थे, और शादी के बाद जब श्योरिटी आ गई कि ये कैसे जाएगा, तब उसने धीरे से रिवील किया कि हाँ, वी वर इंटीमेट। और सैड बात यह है कि मेरा बोलना सही ही हुआ कि शादी के बाद दी ओनली वे ही कुड फाइंड अ वे आउट वॉज टू लीव दिस वर्ल्ड। रियलिटी इज ग्रिम, रियलिटी इज ग्रिम, लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होगी हीरो। अगर आप लोग इस केस में भी देख पा रहे होंगे कि इस केस में भी लड़के के पास चांस उसी समय था वॉक अवे करने का, जब लड़के ने ये बोला कि मैं तुमसे तभी बात करूंगी जो मेरी आंटी तुम्हें अप्रूव करेंगी। फिर वो भी नहीं तो तब भी उसके पास तब चांस था चले जाने का, जब उसने फोटो देखी उस लड़के के साथ, ऑलराइट, और लड़की ने बताया कि ये तो जस्ट अ फ्रेंड, ही शुड हैव जस्ट वॉकड अवे इवन एट दैट टाइम। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस करने के लिए है कि जो लड़की अपने खुद के लवर को बोल रही है, जिससे अपेरेंटली शादी की बात चल रही है, वो अपने खुद के लवर को बोल रही है कि हम लोग दिन में 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल हूँ मैं। वही लड़की फिर एक दूसरे लड़के को हक करते हुए इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल रही है। व्हाट एन आयरनी। इससे यही पता चलता है कि दे मेक रूल्स फॉर द बेटास एंड ब्रेक रूल्स फॉर अल्फास। एटलीस्ट ये केस तो अल्फा विडो का केस है, क्योंकि अगर अल्फा विडो का केस नहीं होता, कोई नॉर्मल रिलेशनशिप पास्ट की रहती, तो ये लड़की उस फोटो को आराम से डिलीट कर देती। तो कि ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंट थी फोटो डिलीट करने के लिए, इवन आफ्टर हर ओन प्रेजेंट बॉयफ्रेंड वाज आस्किंग हर टू। इसका मतलब यही है कि दिस वाज एन अल्फा विडो केस। शी वॉज वेरी मच अटैच टू दैट मैन। और जानते हो तुम, ये तो फिर भी चलो ठीक हो गया जो भी था, कई बार शादी के बाद लोगों का हाल ऐसा रहता है आदमियों का कि उनकी खुद की वाइफ उनको बताती रहती है बातों बातों में कि यार देखो कितना अच्छा टाइम था, मैं उसके साथ थी, मैं अपने उस आदमी के साथ थी, अरे यार देखो बहुत सैड बात है ना कि सब कुछ एंड हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम हो ना, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड कर देते हैं बॉब द बिल्डर बन के, ट्राइंग टू फिक्स हर। उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है ये प्रूव करने में कि आई एम बेटर देन योर एक्स। शी कैन नेवर फॉरगेट हर एक्स बिकॉज शी इज द अल्फा विडो। देखो गाइस, एक सैड फैक्ट ये है, अल्फा विडो का जो अल्फा घोस्ट होता है वो उसको जिंदगी भर हॉन्ट करता है। और सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होती है उस आदमी के लिए जो एक अल्फा विडो से शादी करता है और होप करता है कि एक दिन वो अल्फा विडो से वो सेम पोजीशन देगी अपने दिमाग में जो कि उसने उस अल्फा घोस्ट को दिया था। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टाइटैनिक मूवी का, कुछ लोग मीम्स बनाते हैं इस चीज़ पे।
बट दैट वाज जस्ट अ मूवी। ऑफ कोर्स मीम है, लेकिन छोटा सा एग्जांपल है कि जो रोज थी टाइटैनिक मूवी में, टाइटैनिक डिजास्टर के बाद से उसकी किसी अमीर आदमी से शादी हो गई थी, राइट? बहुत पैसे वाले आदमी से उसकी शादी हो गई थी, एलीट आदमी था। पर even as she was an old woman, an ailing old woman, she still remembered those very very few days that she spent with that other guy, Jack उसका नाम था शायद, वो थर्ड क्लास का सोचो आदमी था। ओके, शी स्टिल रिमेंबर्ड दोज वेरी वेरी फ्यू डेज। ऑफ कोर्स फिक्शन है, वो मूवी फिक्शन थी, रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट दैट इज अ मीम दैट कंप्लीटली सिग्निफाइज द फिनोमेनॉन ऑफ अल्फा घोस्ट, अल्फा विडो। चाहे कितने भी साल बीत जाए, 50 साल भी बीत जाए ना, शी कैन नेवर फॉरगेट हिम। एक और चीज़ मुझे काफ़ी कंसर्न करती है, अब शायद सबके लिए क्लियर हो ही गया होगा ये चीज़, कि अगर लड़की का कोई सिनिस्टर पास्ट रहा है और उससे वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है, तो अक्सर उसके खुद के फैमिली वाले उसे किसी इनोसेंट लड़के के ऊपर मर देंगे। मतलब इस पूरे बेटा प्रोवाइडर बनाने वाले फिनोमेनॉन में, इस पूरे बेटा प्रोवाइडर हाई माइंड में, लड़के के घर वाले तो इसमें कॉम्प्लिसिट हैं ही, क्योंकि वो लड़के के अंदर सारी की सारी मैस्कुलिन क्वालिटीज़ मार देते हैं और उसको सिर्फ बेटा प्रोवाइडर बनने पे इनकरेज करते हैं। पर लड़की के घर वाले भी, आफ्टर बीइंग एंग्री एट हर एंड डिसिप्लिनिंग हर एंड व्हाटएवर, अपनी खुद की रेपुटेशन बचाने के लिए लड़की को के एक तरीके से कह सकते हो इम्पोज कर देते हैं किसी दूसरे बेटा प्रोवाइडर के ऊपर, कि मतलब कम से कम हमारे ऊपर से मतलब ये प्रॉब्लम हट जाए, है ना? वरना उनकी रेपुटेशन खतरे में आ जाएगी अगर लोगों को पता चल जाएगा कि दिस वुमन हैड एन इंटरेस्टिंग पास्ट, है ना? थोड़ा सा सोसाइटी में बदनामी होती है, तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी शादी करा देते हैं ऐसे केस में, जो कि नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर। जो कि नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर। मेरा काम है तुम लोगों को वार्न करना, थोड़ा सा आंखें खोली रखो अपनी। याद रखो, तुम्हें लोग होपलेस बनाएंगे, तुम्हें लोग बताएंगे कि तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने पावरलेस। आई डोंट बिलीव दैट मेन आर पावरलेस, आई बिलीव दैट मेन आर इमेंसली पावरफुल। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं विलिंगली। अगर हम लोग अपनी पावर दूसरों को विलिंगली ना दें, अगर हम लोग दूसरों की नौटंकी को एक्सेप्ट ना करें, अगर हम लोग अपनी बाउंड्री को एकदम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें, अगर हम लोग अपनी पावर किसी को ना दें, तो none of this can happen. You know, we are men, we are conquerors, man. We can never be controlled by anyone. We can never be suppressed by anyone. The only time we can be suppressed by anyone is when we allow them to suppress us. ना किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि हम लोग उड़ना चाहता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। Never forget that you are a man. You are a conqueror, man. हमेशा ये चीज़ याद रखना कि there is always hope. There is always power at the end. If you have to make a decision, always choose yourself. अपनी पावर कभी भी किसी को मत दो, किसी की भी कीमत पे। किसी के लिए जोकर मत बनो, किसी के लिए डांसिंग मंकी मत बनो। नेवर एक्सेप्ट एनी वन एल्सेज रूल्स ऑन योर सेल्फ। किसी और आदमी को जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है तुम्हारे ऊपर, उसको अपने ऊपर रूल्स मत बनाने दो। डोंट लेट देम मेक यू जंप थ्रू हूप्स। यू हैव नो आइडिया अबाउट द इमेंस पावर यू पोजेस। तुमको ये बताया जा रहा है कि तुम कमजोर हो, तुम विक्टिम हो, तुम ये हो वो हो। ना, वी आर मेन ब्रदर, वी आर मेन, ऑलराइट, एंड वी आर कॉन्करर्स। ऐसे में अगर तुम हल्की सी अवेयरनेस अपने अंदर ले आओगे, कॉमन सेंस, नो वन कैन टच यू, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस केस में आई एम ग्लैड कि माई सब्सक्राइबर विल मेक हिज वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। वो एकदम से घोस्ट कर देगा उसे, एंड नाउ विल फाइंड अ बेटर पर्सन हु विल ट्रीट हिम बेटर। और आई होप कि जो मैंने बातें उससे आज बताई हैं कॉल पे, वो इन चीज़ों को ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे इन चीज़ों को, तो यही सेम चीज़ तुम्हारे साथ रिपीट होगी। दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट।